ये हमारे पास 6th क्लास के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं इनको प्रोटीन का परीक्षण करवाने की। 2 सैंपल हमने तैयार भी कर लिए हैं। 2 सैंपल हम बच्चों के थ्रू तैयार करवा रहे हैं। हाँ जी बेटा, आप बोलिए। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ प्रिंस। प्रिंस, हाँ बेटा बताइए क्या प्रोसेसिंग है, कैसे कर रहे हो आप, क्या करके दिखाना चाह रहे हो आज? हम सर जी कोई चीज़ उसमें प्रोटीन देखना चाहते हैं। हाँ, कोई खाद्य पदार्थ है उसके अंदर प्रोटीन देखना चाहते हैं कि नहीं। ये क्या लिया हुआ आपने? सर जी मूंग की दाल जी। मूंग की दाल को पीसा है आपने। Yes, sir. और महीन कर सको तो इसको उंगलियों के बीच में लेके पीस के फिर क्या किया आपने नेक्स्ट? सर जी इसमें इसे थोड़ा सा डालना है जी। किस में डालना आपने? आपको पता है इसका नाम क्या है? गैस सिलेंडर। क्या है नाम? गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर तो नहीं है भाई। बताओ रहा नाम क्या इसका आपके हाथ में है जो ये सैंपल? किसी को पता है नाम क्या है इसका? अरे इस ट्यूब का नाम क्या है? ट्यूब का नाम टेस्ट ट्यूब है। क्या है नाम? टेस्ट ट्यूब। हाँ तो याद रखा करो ना बेटे, टेस्ट ट्यूब है। जल्दी कर बेटे, बेल हो गई है। उसके बाद देखिए क्या करना है, बोल के बताते रहो आप। सर जी फिर इसमें 10 बूंद पानी की डालनी है। 10 बूंद पानी की डाली आपने खाद्य सामग्री का जो सैंपल था। 1 3 हाँ 4 5 6 7। हाँ ठीक है, हो गई। उसके बाद क्या किया आपने प्रिंस? इसमें से 2 बूंद से कॉपर सल्फेट है ये नीला नीला सा। यस सर। देख लो भाई बच्चों, सभी याद रखेंगे। कॉपर सल्फेट ले लिया इसने, 2 बूंद डाल दी। इसकी 2 बूंद डालनी है। हाँ 2 बूंद होगी भाई। इसका एक्सपेरिमेंट देख। ये क्या है बेटा? ये नेक्स्ट में क्या है? सर जी सर्फ जी। इला के डालो अच्छे से। कास्टिक सोडा है ये है, तो उसके लिए हमने सर्फ का घोल ले लिया है। कितनी बूंदें डालनी है इसकी? सर जी 10 बूंदें डालनी है। अकाउंट करवा दो भाई कितनी बूंद होगी उसकी। हाँ उसके बाद क्या करना है? सर जी इसे अच्छी तरह से हिलाना है जी। वेरी गुड। सर जी फिर इस तरह रख देना जी। हिला के इसको रख देना है सैंपल के तौर पर। अगर रंग कैसा हो गया? बैंगनी रंग का हो गया। अगर इनका रंग किसी भी सैंपल का क्या हो गया? बैंगनी का हो गया। सर जी फिर इसमें प्रोटीन है। तो इनमें क्या है? प्रोटीन। तो इनमें क्या है? प्रोटीन। तो याद रहेगा आपको ये प्रोसेस। यस सर। अभी ऐसी सामग्रियां हमारे पास थी, शायद इनमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है, तो हमने बोला था पनीर का या दूध का सैंपल कोई लेके आएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा शायद। हाँ भाई सो लिया तू? सो लिया के? नो सर। क्या सुस्ती में क्यों रहा है? तेरे अंदर प्रोटीन की कमी हो रही क्या? क्या नाम आपका? सावन। सावन। प्रोटीन का परीक्षण किया आज आपने। बताएंगे बेटा क्या क्या लिया था हमने? चलो रोटी का फिर क्या किया? ना मूंग की दाल मूंग की दाल को चूरा बना लिया उसका पीस कर है। आगे आप बताओ भाई क्या किया फिर? 10 बूंद पानी की डाल दी। वेरी गुड। आप बताओ क्या किया आगे? फिर सब्जी उसको लाया, फिर उसको पानी की बूंद डालने के बाद क्या डालना था उसके अंदर है, याद है आपको? पानी की बूंद डालने के बाद क्या डालना था टेस्ट ट्यूब में? पानी की बूंद डालने के बाद क्या डालना था बेटे? हैं? कास्टिक सोडा से पहले भी कुछ डाला था बेटा? क्या डाला था? कॉपर सल्फेट की कितनी बूंदें डाली थी? 2 बूंदें डाली थी। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना है। ओके। उसके बाद कुछ मिनट तक उसको सैंपल को रख दिया। अगर बैंगनी रंग हो गया तो उनके अंदर प्रोटीन है खाद्य सामग्री के अंदर, अदरवाइज तो नहीं है। ये बहुत सी टेस्ट ट्यूब हमने रख दिए हैं। सैंपल कुछ मिनटों तक रखना था। ये आई थिंक हमने सबसे पहले रखी थी, तो इसमें तो बेटा है नहीं है अभी प्रोटीन। यहाँ पे भी नहीं है। इसका रंग कुछ वही, ये रोटी वाला सैंपल था ना, है ना? बैंगनी रंग नहीं हुआ इसका भी। ऐसा तो नहीं होता ना बैंगनी? हाँ। नेक्स्ट क्या था जी? नेक्स्ट था ये भी नहीं हुआ सैंपल, ऐसा ही है हमारे पास।
ये भी ऐसा है। तो ऑलमोस्ट ये क्या थी अब की बार अपने पास प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री नहीं थी ये, है ना। दाल में मिल सकता था थोड़ा बहुत, चने की दाल में संभावना रहती है मिलने की, है ना। फिर ये रोस्टेड है बेटा, मे भी इसमें रोस्टेड चीज़ों में लोस्ट हो जाते हैं जो भी तत्व होते हैं उनके अंदर के, है ना, सिर्फ टेस्ट रह जाता है। ओके, थैंक यू। याद रखेंगे कल फिर आप लोगों को याद करके आना, ये परीक्षण याद करना दिया हुआ था ना एज ए होमवर्क।